तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द विनर राज। मैं अमित खैर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल द विनर राज में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा फोर्स एंड क्या प्रेशर का सेकेंड क्लास है। ठीक है। इससे पहले हमने बता रखा था क्या चीज़ कि प्रेशर क्या होता है, फोर्स क्या होता है, फोर्स कितने टाइप के होते हैं। ठीक है। कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होते हैं, वायलेंस फोर्स क्या होता है, अनवायलेंस फोर्स क्या होता है, ये सब हमने बता रखा है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वो वीडियो देख लीजिए। ठीक है। ये क्लास 8 का चैप्टर का नाम है फोर्स एंड प्रेशर, जो कि क्लास 8 के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही। ठीक है। और जो भी अभी एग्जाम सब आने वाले हैं, लाइक सी टेट में साइंस के पोर्शन में, ठीक है, साइंस वाले सब्जेक्ट में क्या है कि ढेर सारा क्वेश्चन इससे रहता है। मतलब क्या है कि जो 15 क्वेश्चन पूछा जाता है, 15, तो वो क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है। पैडागोजी को छोड़ के बाकी यहाँ से पूछा जाता है, 6, 7, 8। ठीक है। जो कि अभी हम ये फोर्स एंड प्रेशर करा रहे हैं। इसके बाद कोई नेक्स्ट चैप्टर, दूसरा चैप्टर लेंगे, वो कराएंगे। और अभी जो बीपीएससी टीआरई थर्ड होने वाला है, टीचर वाला, उसमें भी जो साइंस स्ट्रीम के हैं, उसमें भी ये सब क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है। ये हूबहू एनसीईआरटी है, जो कि बीपीएससी जो है, जो गवर्नमेंट स्कूल के लिए जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, वो सब क्या चीज़ पे, एनसीईआरटी या तो बीटीसी, दोनों एक ही है। ठीक है। सेम कंटेंट रहता है, उसी पे बेस्ड रहता है। ठीक है। तो हम उसी को हम लिए हुए हैं, और यहाँ पे फोर्स एंड प्रेशर का क्या है, ये सेकेंड वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम वहाँ प्रेशर भी बात कर लिए थे। ठीक है। प्रेशर क्या होता है कि फोर्स एक्सर्ट करता है क्या चीज़, पर यूनिट एरिया पे, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। थ्रस्ट भी हम बात कर लिए थे यहाँ पे, क्या चीज़ कि थ्रस्ट। प्रेशर और थ्रस्ट में स्टूडेंट को ज़्यादातर कंफ्यूजन रहता है कि प्रेशर और थ्रस्ट क्या होता है। प्रेशर हो गया क्या चीज़ कि कोई भी हम फोर्स लगा रहे हैं कुछ यूनिट एरिया पे, उसको हम बोल देंगे प्रेशर। बट थ्रस्ट क्या हो गया कि उस एरिया पे हमने परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हैं ना, परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं, तो उसी को हम थ्रस्ट बोल देंगे। प्रेशर जो एग्जर्ट करेंगे वो क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर, उसी को हम थ्रस्ट बोलते हैं। समझ गए। तो यहाँ पे हम कुछ एप्लीकेशन देखेंगे, किसका, प्रेशर का। एप्लीकेशन ऑफ क्या चीज, प्रेशर। ठीक है। हम जो कि प्रेशर का एक फॉर्मूला था, P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। ठीक है। जो कि हमारा एफ क्या है, फोर्स है। एफ क्या है, फोर्स है। और ए क्या है, एरिया है। ठीक है। और ये क्या हो गया, हमारा प्रेशर हो गया। ठीक है। तो प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फोर्स अगर हम बढ़ाएंगे, फोर्स क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो हमारा प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है। और प्रेशर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्या चीज के, ए के। ठीक है। अगर एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। ठीक है। एरिया अगर ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। इतना बात याद रखिएगा। ठीक है। जो फोर्स जो होता है, फोर्स जो होता है, जितना हम फोर्स एक्सर्ट करेंगे उतना ही प्रेशर हमको क्या मिले, प्रेशर एक्सर्ट होगा। ठीक है। प्रेशर मिलेगा। जितना एरिया पे करेंगे वो क्या होगा, अगर ज्यादा एरिया पे हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं, सॉरी, ज्यादा एरिया पे फोर्स लगा रहे हैं, तो हमारा प्रेशर क्या होगा, कम होगा। मान लेते हैं कि ये पूरे बोर्ड से हम लगा रहे हैं प्रेशर। ठीक है। फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या होगा कि प्रेशर कम होगा। ठीक है। जब भी हम क्या करते हैं, जैसे क्या कि आपको एक एग्जाम्पल ले लीजिए, क्या चीज
कि जो थाल है, जो क्या है, चलिए जो मतलब क्या कि कीचड़ है, दलदल वाला जगह है, ठीक है। अगर उस पे हम क्या होता है फंस जाते हैं, तो बोलता है क्या चीज़ कि हम अपना सरफेस एरिया बढ़ा लें, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ज़्यादा हो जाएगा, तो प्रेशर क्या लगेगा, कम लगेगा। अगर खड़े रहेंगे तो क्या होगा, एरिया कम है तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। ठीक है, इतना बात समझ। तो इसी से रिलेटेड है हमारा एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट। बोल रहा है क्या, जैसे में कि हम लोग ना सैंड पे नहीं चल पाते हैं, सैंडी वाले जो सरफेस होगा उस पे हम लोग ठीक से नहीं चल पाएंगे। क्यों, क्योंकि जो हमारा पाँव जो है ना उसके अंदर धंस जाते हैं। अब पाँव इसलिए धंस जाता है क्योंकि हमारा पैर जो है पैर का जो है, ये हो गया हमारा इतू सा क्या हो गया, सरफेस एरिया। ठीक है, इतना सरफेस एरिया है, तो प्रेशर क्या होगा, अगर कम सरफेस एरिया है तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमारा पैर क्या आता है, धंस जाता है। क्यों, क्योंकि हमारे पैर का जो सरफेस एरिया है वो क्या है, कम है। बट कैमल जो है, कैमल कैमल क्या होता है कि आसानी से उस पर इजिली फास्ट चल जाता है। क्यों, क्योंकि जो उसका जो बोल रहा है क्या कि कैमल, ऊंट जो है, ऊंट ऊंट है फिर, अ कैमल हैज ब्रॉड फीट, उसका जो पाँव जो होता है ना चौला होता है, इतना चौला। ठीक है, चौला होता है। ठीक है, चौला बोलिए, चौड़ा बोलिए, जो बोलिए, ठीक है, बहुत ज्यादा चौड़ा होता है। अब बोला कैमल हैज क्या, ब्रॉड फीट सो दैट इट कैन वॉक इजिली ऑन सैंड। ठीक है, उसका जो पैर जो होता है ना इतना चौड़ा होता है, इतना चौड़ा चौड़ा पैर होता है, इसीलिए वो क्या हो जाता है, जो मतलब क्या कि ये पैर का जो होता है ना, ये पैर, तो उसका सरफेस एरिया क्या हो गया कि ज्यादा होता है। ठीक है, और उसका थोड़ा सा मखमल वाला रहता है पैर, उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, इसीलिए वो स्पीड चल पाता है। ठीक है, उसका पैर धंस नहीं पाता है। अगेन, नेल जानते हैं आप लोग, ठीक है, कील, कील जो बना हुआ होता है, कैसे बना होता है, तो मान लेते हैं, ठीक है, ऐसा ही कील होता है। तो कील जो होता है, इसका यहाँ देख लीजिए, इसका सरफेस एरिया क्या है, कम है, और इसका सरफेस एरिया क्या है, ज़्यादा है। उस पर हम प्रेशर लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं ज़्यादा, तो प्रेशर लगता है इस पर, क्योंकि इसका सरफेस एरिया क्या है, कम है, तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। इसीलिए टुक से ना मतलब क्या चीज़, जो बोर्ड होता है वो पिन जो है, नेल ठोकने वाला, मतलब क्या, तो वो उसका आराम से इजिली उसमें क्या हो जाता है, पॉइंटेड हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उसका टिप जो होता है ना, उसका टिप पॉइंटेड होता है। बोल रहा है क्या, नेल एंड क्या, थंब पिंस होता है, थंब पिंस, या तो कांठी जो होता है, कांठी अगर नोक ही खत्म हो गया वो कांटे का, तो वो कांठी नहीं धंस पाता है, क्या चीज़ है, लकड़ी में चाहे कोई चीज। ठीक है, बोला है कि नेल एंड थंब पिन हैव क्या, पॉइंटेड टिप एंड क्या, फ्लैट हेड। हेड क्या होता है, ज्यादा होता है, ताकि हम इस पर प्रेशर लगाएं, ठीक से लगा पाएं, और मतलब कि फोर्स इस पर ठीक से लगा पाए ज़्यादा, और यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, इस इस पॉइंट पे क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा काम करेगा, जिससे वो क्या हो जाएगा, लकड़ी या कोई भी वॉल है उसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, और हो गया क्या चीज़, ये बैक पैक, बैक पैक जो हमारा बैग जो हो गया, ठीक है, बैग जो हो गया हमारा, बैग, बैग का देखे होंगे कि उसका ना स्ट्रिप जो होता है, बैग का स्ट्रिप, वो थोड़ा सा चौला होता है। बैग का जो स्ट्रिप होता है, अब हम बैग कैसे बनाते हैं, ठीक है, बैग का जो स्ट्रिप जो होता है वो क्या होता है, थोड़ा चौला होता है। दिख रहा है, जब बैग टांगते हैं तो यहाँ पे इतना चौड़ा होता है बैग का स्ट्रिप, जितना चौड़ा रहेगा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा, और जितना सरफेस एरिया ज़्यादा उतना प्रेशर कम, तो इसीलिए चौला बैग पे क्या होगा कि जो स्ट्रिप उसका चौड़ा रहेगा, तो हमको प्रेशर क्या होगा, कंधे पे कम लगेगा। ठीक है, तो वही बोल रहा है, बैक पैक एंड क्या, कैरी बैग्स जो है, हैव क्या, ब्रॉड स्ट्रिप्स टू इंक्रीज द एरिया ऑफ क्या चीज, कॉन्टैक्ट। ठीक है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या कर दिया, इंक्रीज हो गया। अब एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट जैसे ही इंक्रीज हुआ, ये ज्यादा इंक्रीज, मान लेते कि ये 1 है, ठीक है, और इसको इंक्रीज कर दिया। अगर दोनों 1 रहता तो प्रेशर कितना होता, 1। अगर इसको क्या कर दिए,
2 कर दिए तो प्रेशर कितना हो गया 0.5। ठीक है, अगर इसको क्या कर दिया 5 कर दिए तो प्रेशर कितना हो गया 0.2। ठीक है, अगर इसको 10 कर दिए तो प्रेशर कितना हो गया 0.1। मतलब क्या कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, एरिया ऑफ क्या चीज कंटेक्ट कॉन्टैक्ट होगा, उतना कम क्या होगा प्रेशर होगा। ठीक है, बात समझे, बात समझे नहीं? मतलब क्या कि जो प्रेशर जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। फोर्स जितना ज़्यादा लगाएंगे प्रेशर उतना ज़्यादा लगेगा। ठीक है, ठीक है। एरिया का क्या होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एरिया जितना ज़्यादा रहेगा प्रेशर उतना ही कम होगा। ठीक है, इसीलिए बैकपैक में जो बैग सब होता है उसका क्या होता है स्ट्रिप सब क्या होता है कि चौड़ा चौड़ा होता है, ताकि क्या हो कि हम जब जब भी ट्रैवल करते हैं बैकपैक लेके जिसमें बहुत सारा सामान सब रहता है, तो ट्रैवल करते हैं तो हमको ज़्यादा प्रेशर अपने कंधे पे ना हो। ठीक है, तो चलिए उसके बाद हम बात कर लेते हैं, उसके बाद हमारा क्या क्या टॉपिक है वो देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद है प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड। अब देख लीजिए कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड, प्रेशर क्या करता है लिक्विड, हम इसको मिटा दें। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। बोल रहा है क्या कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय, ठीक है। अब लिक्विड को हम कहाँ रखेंगे, एक कंटेनर में, एक क्या रखेंगे लिक्विड को कंटेनर में रखेंगे। ठीक है, चलिए हम एक क्या बनाते हैं कंटेनर। ठीक है, ऐसा ही ना, ठीक है। ये हमारा क्या है, थोड़ा अजीब सा लग रहा है लेकिन ठीक है। चलिए क्या है कि ये हो गया हमारा क्या चीज कंटेनर, इसमें क्या भरा हुआ है लिक्विड भरा हुआ है, मान लेते हैं कि वाटर है। ठीक है, इससे जो प्रेशर एग्जर्ट होगा क्या होगा, समझाने के लिए हम पहले देखें कि प्रेशर एग्जर्ट होगा सेम सरफेस पे। अगर सरफेस क्या है कि अगर वाटर का सरफेस यहाँ था, ठीक है, तो इस लाइन का जो होगा, इस लाइन का जो वाटर होगा इस सरफेस का, इस पे ना क्या होगा कि हर एक पॉइंट पे सेम प्रेशर होगा। इधर भी से वही प्रेशर होगा, इस पे भी वही प्रेशर, इस पे भी वही प्रेशर, इस पे भी। ये देख लीजिए ये 2D है, लेकिन 3D में हम जब देखेंगे ना तो पता चल जाएगा कि 3D में उतना ही प्रेशर एग्जर्ट होगा ऑल साइड से, हर एक सरफेस पे। ठीक है, हर एक सरफेस पे। जैसे क्या, वाटर का हाइट हम बढ़ा दिए, ठीक है, वाटर का वाटर लेवल हम क्या किए बढ़ा दिए, तो जितना डेप्थ से जितना डेप्थ से क्या होगा वाटर रिलीज होगा, उतना ज्यादा उसमें क्या होगा प्रेशर होगा। ठीक है, मतलब क्या कि जब हम मान लेते हैं कि वाटर भरा हुआ है, अब ये हम होल कर रहे हैं सब, ठीक है, होल कर रहे हैं, इसके सामने ये भी है, ये भी है, ये भी है, इसके सामने है, इसके सामने। ठीक है, अब देख लीजिए क्योंकि ये क्या है राउंड में है तो ये सिलेंड्रिकल है, 3D फिगर में देखेंगे तो ऐसा पता चलेगा। देख लीजिए इस एरिया पे प्रेशर उतना ही लगेगा जितना इस पे लगेगा, जितना इस पे लगेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका सरफेस क्या है सेम है अभी। ठीक है, उतना ही प्रेशर लगेगा। तो देख लीजिए मान लेते हैं कि इसमें क्या लग रहा है कि कुछ भी प्रेशर लगा, ए प्रेशर लगा, इस पे भी प्रेशर सेम लगेगा, इस एरिया में इस पे बी लग रहा है, इस पे लग रहा है क्या चीज सी, इस पे डी, एन क्या इस पे ई प्रेशर लगा। तो कौन से सरफेस पे ज्यादा प्रेशर होगा वाटर का, ठीक है, कौन से सरफेस पे ज्यादा प्रेशर होगा वाटर का, तो ए से ज्यादा होगा बी पे, बी से ज्यादा होगा सी पे, सी से ज्यादा होगा डी पे, डी से ज्यादा होगा ई पे। मतलब क्या, सबसे ज्यादा प्रेशर किसका होगा, सबसे ज्यादा प्रेशर जो होगा ना ई का होगा, ई का प्रेशर जो क्या होगा सबसे ज्यादा, क्यों, क्योंकि इसका क्या हो गया डेप्थ क्या हो गया ज्यादा हो गया। ठीक है, डेप्थ जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्या होगा प्रेशर होगा। बोल रहा है क्या, चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं।
बोल रहा है क्या, लिक्विड हैव क्या वेट एंड क्या एक्सॉर्ट प्रेशर ऑन द बेस ऑफ वॉल ऑफ क्या चीज कंटेनर, वही तो बताएं कि कंटेनर है। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, कंटेनर हो गया, ये हो गया हमारा कंटेनर। ठीक है, कंटेनर, इस पे क्या होगा कि प्रेशर जो लगा इसके वॉल पे, वो प्रेशर एग्जर्ट करेगा हर एक जगह पे, हर एक पॉइंट पे क्या करेगा, जहां तक वाटर लेवल है वहां तक क्या करेगा, प्रेशर एग्जर्ट करेगा। ठीक है, द प्रेशर एग्जर्ट बाय लिक्विड ऑन वॉल ऑफ कंटेनर इन विच दे आर केप्ट इज कॉल्ड क्या चीज, लिटरल प्रेशर। ठीक है, इस पे जो प्रेशर लगेगा ना, उसी को हम क्या बोल देंगे, लिटरल प्रेशर। जो मतलब क्या कि इसके सरफेस पे जो प्रेशर लग रहा है, ठीक है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड, यहाँ पे लिख दो द प्रेशर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑफ कंटेनर, 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 उसी को हम क्या बोल देंगे, इज कॉल्ड क्या चीज, लिटरल प्रेशर, लिटरल, लिटरल प्रेशर। ठीक है, उसी को हम क्या बोल देंगे, लिटरल प्रेशर बोल देंगे। कि जो प्रेशर क्या हो, मतलब क्या कि इस पे वॉल पे, मतलब कि इसके बॉटल के वॉल पे जो प्रेशर एग्जर्ट किया जा रहा है, उसी को हम क्या बोल देंगे, लिटरल प्रेशर। ये लिक्विड के थ्रू जो प्रेशर एग्जर्ट किया जा रहा है। अब देख लीजिए, अब हम देख लेते हैं हमारा क्या क्या टॉपिक हो गया। उसके बाद बोल रहा है क्या, फैक्टर अफेक्टिंग लिक्विड प्रेशर, फैक्टर अफेक्टिंग लिक्विड प्रेशर। ठीक है, लिक्विड प्रेशर का क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है, एक क्या होगा हमारा, हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, अभी हम बताएं इसको। एक हो गया क्या चीज, हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, जो है कॉलम। ठीक है, कॉलम, लिक्विड कॉलम, देख लीजिए। अब ये वाला मान लेते क्या चीज कि ये कोई सिलेंडर, सिलेंड्रिकल ट्यूब कुछ भी है, कंटेनर है। ठीक है, इसमें क्या हुआ है कि लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या हुआ है कि लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, तो ये जो प्रेशर एग्जर्ट करेगा, देख लीजिए कि जितना क्या होगा, डेप्थ होगा, उतना ज्यादा प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। अभी हम बताया ना उसमें कि जितना ज्यादा क्या होगा कि डेप्थ होगा, ये हाइट पे क्या होगा, प्रेशर कम होगा लिक्विड। तो मतलब क्या कि इस सरफेस पे तो सेम प्रेशर होगा, इस सरफेस पे, लेकिन जो कॉलम में जितना रखा हुआ है इतना वाटर इस कॉलम में, तो बॉटम वाले से उससे अपर वाला कम प्रेशर एग्जर्ट करेगा। ठीक है, ठीक है, समझ गए। एक और हो गया हमारा क्या चीज, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, द प्रेशर exerted by liquid at any point inside it increase with the increase in depth। ठीक है, क्या है कि प्रेशर हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, प्रेशर इंक्रीज with increase in depth। देख लीजिए, हम यही बात बात बताया ना कि ए हो गया, ये हो गया क्या चीज बी, और क्या चीज हो गया ये सी। ए पे क्या होगा, बी से कम प्रेशर होगा। ठीक है, और बी पे सी से कम होगा। सबसे ज्यादा प्रेशर क्या होगा, सी पे। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट कौन करेगा, सी। तो इसी को बोल देते हैं। एक और हो गया हमारा कि डेंसिटी के आधार पे। ठीक है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड,
द प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। ठीक है, क्या चीज हो गया? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। दूसरा क्या हो गया हमारा? डेंसिटी ऑफ क्या चीज? लिक्विड। ठीक है, जितना ज्यादा डेंसिटी होगा, हायर डेंसिटी हायर प्रेशर। ठीक है, हायर डेंसिटी क्या हो गया? हायर प्रेशर। ठीक है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया क्या चीज? डेंसिटी के। डेंसिटी। ठीक है, प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया डेंसिटी के। जितना ज्यादा डेंसिटी उतना ज्यादा प्रेशर। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। बात समझ गए? उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है क्या चीज? अब यही है, यही बात है क्या चीज जो हम बात बता रहे थे कि लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर दे आर स्टोर्ड इन। ठीक है, देख लीजिए कि अगर इस कंटेनर में लिक्विड प्रेशर लगा रहा है इसके वॉल पे, अगर इसमें लिक्विड होगा तब, ये तो सिंपल सी बात है। लिक्विड प्रेशर इंक्रीज विद द डेप्थ और क्या चीज? हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम। देख लीजिए कि जितना ज्यादा हाइट होगा लिक्विड का, ठीक है, जितना ज्यादा हाइट होगा वो डेप्थ वाला उतना ही ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेगा। ठीक है, मतलब क्या? पूरे कंटेनर को भर दिए। ठीक है, और जो डेप्थ वाला होगा ना, ये सी पॉइंट पे या सी से भी नीचे जो होगा वो ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेगा। ठीक है, तीसरा हो गया कि लिक्विड एग्जर्ट सेम प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन गिवन। ठीक है, जितना देख लीजिए यहाँ इस सरफेस पे ऑल डायरेक्शन में उतना ही प्रेशर एग्जर्ट करेगा। फिर इस सरफेस पे ऑल डायरेक्शन में उतना ही प्रेशर एग्जर्ट करेगा। मतलब क्या कि लिक्विड जो है ना ऑल डायरेक्शन में सेम प्रेशर एग्जर्ट करता है। ओके, अब हम देख लेते हैं कि प्रेशर एग्जर्टेड बाय गैस। गैस में भी क्या है? सेम है। ठीक है, गैस में क्या है कि सेम है। क्या चीज? गैस भी क्या करता है कि उस सरफेस पे क्या करता है? प्रेशर एग्जर्ट करता है। ठीक है, बोल रहा है क्या? क्या चीज? गैस भी क्या करता है कि उस सरफेस पे प्रेशर एग्जर्ट करता है। द गैस पार्टिकल्स आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर continuously moving. When the particles strike the wall container they exert pressure which known as क्या? गैस प्रेशर। इसमें भी क्या होगा कि गैस, कोई भी कंटेनर है जैसे कि बलून हो गया, तो इसमें हम क्या भर दिए हुए हैं? इसमें हम क्या भर दिए हुए हैं? गैस भर दिए हुए हैं। इसमें भी हर एक सरफेस पे क्या होगा कि सेम प्रेशर एग्जर्ट करेगा। इसमें क्या होगा? हर एक सरफेस पे सेम प्रेशर एग्जर्ट करेगा, बट इसमें क्या था? डिफरेंट था। अगर हम कंटेनर में रखते हैं तो अपर वाला क्या होगा? थोड़ा कम प्रेशर एग्जर्ट करेगा और लोअर वाला क्या होगा? ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेगा। लेकिन गैस में क्या है कि हर एक पॉइंट पे, हर एक सरफेस पे सेम प्रेशर एग्जर्ट होगा। ठीक है, ठीक है, समझ गए? उसके बाद हम देख लेते हैं क्या चीज? एटमोस्फेरिक प्रेशर। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है ज्यादा, और ये बात याद रखें क्या चीज कि लिक्विड क्या करता है? क्या चीज जो कंटेनर में लिक्विड रखा हुआ है उस कंटेनर में हर एक सरफेस पे क्या करता है? सेम प्रेशर एग्जर्ट करता है हर एक सरफेस पे। ठीक है, अलग अलग सरफेस पे अलग अलग होगा। फिर से समझिए बात, ये कंटेनर है, इस सरफेस पे सेम प्रेशर एग्जर्ट करेगा। ठीक है, इस सरफेस पे सेम प्रेशर एग्जर्ट करेगा, बट इसमें कम होगा, इसमें ज्यादा होगा। सरफेस चेंज हो गया। और ये एयर क्या करेगा? बलून, तो हर एक जगह क्या करेगा? सेम प्रेशर एग्जर्ट करेगा बलून। ठीक है, अब देख लीजिए कि एटमोस्फेरिक प्रेशर। एटमोस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ठीक, चलिए। बोल रहा है क्या कि हम लोग जानते हैं
क्या चीज, एटमॉस्फेयर में क्या भरा हुआ है, एयर भरा हुआ है। एयर का एक क्या है कि कुछ किलोमीटर तक एक एयर का लेयर बना हुआ है। यह एयर जो है ब्लैंकेट की तरह ढका हुआ है, क्या चीज, अर्थ को ढके हुआ है ब्लैंकेट की तरह। तो वही क्या करता है कि प्रेशर एग्जर्ट करता है। तो यहाँ हो गया कि द ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड, क्या चीज, उसको हो गया बोल देंगे एटमॉस्फेयर। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे द ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग सराउंडिंग ठीक है, सराउंडिंग, SU, सराउंडिंग, सराउंडिंग ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर। और ये एयर, यही एयर जो प्रेशर लगाता है उसी को क्या बोल देते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ठीक है। इट एक्सटेंड अप मैनी किलोमीटर अबव द, क्या चीज, अर्थ, एक्सर्टिंग अ ग्रेट प्रेशर ऑन इट। ठीक है, ये जो है क्या करता है, एक्सर्ट प्रेशर, एटमॉस्फेयर एंड एक्सर्ट, एक्सर्टेड, ठीक है, ग्रेट प्रेशर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल देते हैं। ठीक है, समझ गए, इसको क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसके बाद क्या है, हाँ, और क्या है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग मेजर करते हैं, इट इज मेजर्ड बाय, क्या चीज, बैरोमीटर। क्या चीज से मेजर करते हैं इसको, इट इज मेजर्ड बाय, यहाँ पे लिखेंगे, इट इज मेजर्ड बाय बैरोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर से क्या करते हैं कि प्रेशर को मेजर करते हैं। ठीक है, बैरोमीटर से इसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं। और इसका कुछ एप्लीकेशन है, ठीक है, हम उसको बता देते हैं। बोल रहा है क्या, जैसे में क्या कि फाउंटेन पेन पेन का इंक क्या हो जाता है, लीक होने लगता है। ठीक है, फाउंटेन पेन का इंक लीक होने लगता है, किसके कारण, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण। ठीक है, लिंक राइज इन द ट्यूब ऑफ अ फाउंटेन पेन ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, नोज ब्लीडिंग इज कॉमन एमंग टू द माउंटेनर, क्यों, क्योंकि वहां पे हाई एल्टीट्यूड होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या आ जाता है, बोला कि दिस बिकॉज लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द हाई एल्टीट्यूड। देख लीजिए कि जितना ज्यादा यहाँ पे ग्राउंड पे जितना ज्यादा है, यहाँ पे ग्राउंड पे, ठीक है, उतना ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, बट हम जैसे जैसे कहाँ जाते हैं, माउंटेन पे जाते हैं, माउंटेन पे घूमने हमने जाते हैं, तो देखिएगा कि कोई कुछ लोग के नाक से क्या हो जाता है कि ब्लड आने लगता है। क्यों, क्योंकि जितना हाई एल्टीट्यूड पर जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और उसके कारण क्या हो जाता है कि आ, नाक से खून बहने लगता है। ठीक है, ठीक है, जिसमें कि हर एक चीज क्या जाता है, हाई कंसंट्रेशन से कहाँ लो कंसंट्रेटेड में जाता है, इसीलिए क्या जाता है कि नाक से ब्लड आने लगता है। इसी तरीके से कान का भी क्या होता है कि जब आप ज़्यादा ऊंचाई पे जाएंगे या एरोप्लेन में चढ़ेंगे तो पट पप साउंड आता है, पुट पुट का साउंड, आवाज आता है। ठीक है, क्योंकि हम भी एक बार गए थे तो क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे जब दिल्ली जा रहे थे तो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे क्या हो गया कि जब प्लेन गया तो कान से अजीब सा एक क्या पुट का आवाज आने लगा। ठीक है,
तो वो होता है क्या चीज़, क्योंकि ज़्यादा हम लोग क्या कर जाते हैं कि ऊंचाई पे चल जाते हैं, तो क्या हो जाता है कि बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसके वजह से क्या होता है कि ऐसा साउंड क्रिएट करता है काम, नाक से भी ब्लीडिंग आने लगता है, बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फाउंटेन पेन भी इसी के कारण लीक होने लगता है फाउंटेन पेन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि फाउंटेन पेन क्वेश्चन, ठीक है, फाउंटेन पेन जो क्या है, क्या कि लीक होने लगता है, क्यों, क्योंकि क्या है, हाई एल्टीट्यूड पे जो जाते हैं तो क्या होता है, हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। इसके कारण क्या हो जाता है कि वो लीक होने लगता है, ठीक है। इसी के कारण क्या होता है कि हमारे नाक से खून आने लगता है, क्यों, क्योंकि बोला कि द प्रेशर ऑफ क्या, ब्लड इज इन देयर बॉडी रिमेन सेम एट द एल्टीट्यूड, ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस द ब्लड ओज आउट ऑफ द नोज, ठीक है। बाहर का प्रेशर कम हो गया, इस कारण क्या होता है कि ब्लड बाहर आ जाता है। फिर बोला क्या, एस्ट्रोनॉट वियर स्पेशली डिजाइंड प्रेशर सूट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट लो प्रेशर प्रीवेलिंग एट हाई एल्टीट्यूड इन स्पेस, ठीक है, क्योंकि बाहर का प्रेशर बहुत ज़्यादा लो है, उसके कारण बहुत सारा दिक्कत हो सकता है, इसलिए उसके लिए अलग से सूट बनाया जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। चलिए हम कुछ क्या कर लेते हैं, रिविजन कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बताए हुए थे क्या चीज बताए हुए थे कि फोर्स क्या होता है। तो फोर्स हम क्या बोलते हैं कि पुशिंग एंड क्या चीज, पुलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड क्या कि दे मूव या दे मूविंग फ्रॉम रेस्ट, या दे बिकम रेस्ट फ्रॉम मूविंग, उसी को हम क्या बोल देते हैं, फोर्स बोल देते हैं। फोर्स जनरल भाषा में आप बोलिए ना, फोर्स, फोर्स किसको बोलेंगे कि पुलिंग एंड क्या चीज, पुलिंग एंड पुशिंग, पुशिंग एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्या चीज, फोर्स, ठीक है। फोर्स, फोर्स क्या है कि दो टाइप में हम लोग लिखे हुए थे, ठीक है। दो टाइप में, कौन कौन सा, एक क्या था बैलेंस, और एक क्या था अनबैलेंस, ठीक है। बैलेंस फोर्स हम उसको बोलेंगे कि ऑल साइड से क्या हो, इक्वल फोर्स लगे, इक्वल फोर्स एग्जर्ट, ठीक है, एग्जर्ट, ये डिफरेंट फोर्स एग्जर्ट करे क्या चीज, डिफरेंट साइड से, यहाँ पे हम लिख देते हैं डिफरेंट फोर्स एग्जर्ट, एग्जर्ट फ्रॉम डिफरेंट साइड, उसको क्या बोल देते हैं, अनबाइलेंस फोर्स। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मान लेते हैं क्या चीज, कोई ये ऑब्जेक्ट है, इधर से ए नाम का आदमी प्रेशर लगा रहा है, और इधर से बी नाम का आदमी प्रेशर लगा रहा है, ए लगा रहा है 5 न्यूटन, बी भी लगा रहा है 5 न्यूटन, तो इसको हम बोल देंगे क्या चीज कि बाइलेंस फोर्स, ठीक है, समझ गए, या इधर से भी कोई भी। अनबाइलेंस फोर्स किसको बोलेंगे कि फिर से एक बॉक्स है, ठीक है, इधर फिर ए लगा रहा है प्रेशर, और फिर इधर बी लगा रहा है प्रेशर, बट ए लगा रहा है 10 न्यूटन और बी लगा रहा है 8 न्यूटन, तो जो है ये किधर जाएगा, ऑब्जेक्ट मूव हो जाएगा इधर, इसी को हम क्या बोल देंगे, अनबाइलेंस फोर्स, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स, डिफरेंस ऑफ क्या चीज, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ क्या चीज फोर्स, डिफरेंस ऑफ टू अपोजिट डायरेक्शन फोर्स इज कॉल्ड क्या चीज, रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स, यहाँ पे देखेंगे रिजल्टेंट फोर्स को ही क्या बोल देते हैं, नेट फोर्स, क्या बोल देते हैं, नेट फोर्स, ठीक है। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है कि अपोजिट डायरेक्शन से में जो फोर्स लग रहा है उसका डिफरेंस, ठीक है। तो देख लीजिए ए फोर्स लगा रहा है 5 न्यूटन, बी फोर्स लगा रहा है कितना, 5 न्यूटन, तो नेट नेट फोर्स जिसको हम क्या बोल देंगे, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू 5 - 5, दैट मीन्स क्या, 0।
जब इक्वल फोर्स एग्जर्ट करेंगे फ्रॉम ऑल साइड तो हमारा रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 10 - 8 इक्वल टू कितना, 2 न्यूटन। ठीक है, यहाँ पे नेट फोर्स कितना हो गया, 2 न्यूटन। फिर क्या है कि किस बेसिस पे हम फोर्स को हम बांटे थे, कि फोर्स को हम फिर बांटे थे कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट पे। जल्दी से देखिए इसको क्या बोलता है, क्विक रिवीजन। फोर्स को हम फिर क्या बांटे थे, दो में। ठीक है, एक कांटेक्ट, ठीक है, कांटेक्ट, कांटेक्ट, एक क्या था हमारा, नॉन कांटेक्ट। कांटेक्ट में हमारा था दो ठो, कौन कौन था, एक एक क्या था, मस्कुलर, मस्कुलर फोर्स, और दूसरा क्या था, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। नॉन कांटेक्ट में हमारा कौन कौन था, ठीक है, नॉन कांटेक्ट में हमारा कौन कौन था, मैग्नेटिक फोर्स, फिर क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्टैटिक फोर्स, उसके बाद फिर था क्या चीज, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, चलें, मस्कुलर फोर्स जिसमें हम अपना मसल्स यूज करते हैं, जैसे कि हम अभी लिख रहे हैं, कौन सा फोर्स लगा रहे हैं, लिख रहे हैं तो अपना मसल्स का फोर्स लगा रहे हैं, या कोई भी सामान को क्या कर रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं, उठा रहे हैं तो अपना मसल्स का यूज कर रहे हैं, डंबल उठा रहे हैं, जिम कर रहे हैं, उस सब में कौन सा फोर्स, मस्कुलर। जब हम क्या चीज सरफेस पे चल रहे हैं, ठीक है, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट, सॉरी, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट इस सरफेस पे बीच, सरफेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम क्या बोल देते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, हम लोग जो चल पा रहे हैं वो किस फोर्स की वजह से, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है कि एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे या मैग्नेटिक मटेरियल पे जो फोर्स एक्सर्ट करता है उसको हम क्या बोल देते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कोई चार्ज है, ठीक है, वो चार्ज अनदर चार्ज बॉडी पे या अनचार्ज बॉडी पे फोर्स लगा रहा है, उसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, यूनिवर्स में जितना भी ऑब्जेक्ट है एक दूसरे को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, एक दूसरे को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, किसके कारण, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखे थे कि प्रेशर, प्रेशर किसको बोलते हैं, प्रेशर, ठीक है, फोर्स, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, पर यूनिट एरिया। ठीक है, फोर्स जब हम लगाते हैं, व्हेन वी एक्सर्ट फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड क्या चीज, प्रेशर। मतलब क्या कि प्रेशर हम लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं किस पे, पर यूनिट एरिया पे। ठीक है, समझ गए, फोर्स को क्या मतलब कि इसको किस में मेजर करते हैं, पास्कल में, किसमें, पास्कल में। इसका अगर हम फंडामेंटल यूनिट लिखें तो क्या लिख देंगे, इसको क्या लिखते हैं, न्यूटन, इसको क्या लिखते हैं, मीटर स्क्वायर। मतलब क्या चाहिए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको लिख देंगे, या तो पास्कल बोल लेंगे। थ्रस्ट, बच्चे को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है प्रेशर में, थ्रस्ट में। ठीक है, प्रेशर, प्रेशर क्या है कि फोर्स हम लगा रहे हैं पर यूनिट एरिया पे, और यही क्या है कि अगर हम परपेंडिकुलर लगा रहे हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर फोर्स एक्सर्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड क्या चीज, थ्रस्ट। प्रेशर एक्सर्टेड जो है, एक्सर्टेड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज कॉल्ड क्या चीज, थ्रस्ट। जो है थ्रस्ट क्या हो गया कि प्रेशर हम लगा रहे हैं लेकिन परपेंडिकुलर पे प्रेशर लगा रहे हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, थ्रस्ट बोल देंगे। समझ गए बात, समझ गए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर किसको बोलते हैं, कि एटमॉस्फेयर क्या है कि एयर का एक लेयर बना हुआ है कुछ किलोमीटर तक, ठीक है, या ब्लैंकेट ऑफ क्या चीज, एयर अराउंड सराउंडिंग ऑफ क्या चीज, अर्थ इज कॉल्ड क्या चीज, एटमॉस्फेयर। और वो जो एयर है वो क्या लगाता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है किस पे, अर्थ पे। ठीक है, मतलब कि उस एरिया पे प्रेशर, मतलब अपना जो सराउंडेड है, वो जो घेरे हुआ है वो क्या करता है कि प्रेशर एक्सर्ट करता है।
जब भी हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो वहाँ प्रेशर क्या हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, इसी कारण हमारे नाक से खून आना, फाउंटेन पेन से क्या होता है, इंक लीक हो जाना, या तो फिर क्या होता है कि जो एस्ट्रोनॉट सब होता है उसको भी, उसके लिए भी क्या करते हैं हम, स्पेशल सूट बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ही नहीं, तो इसके कारण क्या होता है, उसके लिए स्पेशल सूट बनता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये हमारा फोर्स एंड कैचेज, फोर्स एंड प्रेशर खत्म हुआ। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, एंड क्या, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि वो भी एकदम इजी वे में क्या हो जाए कि फिजिक्स सीख जाए। और क्या चीज़, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आए, आने वाले एग्जामिनेशन में, जैसे सी टेट हो गया, सी टेट एग्जाम में, ठीक है, जैसे कि बीपीएससी वाले टीचर वाले एग्जाम में, इस सबसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 6, 7, 8, 9, 10, जो कि इस सब से क्या होता है, साइंस का पोर्शन का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसको भी इजीली क्वेश्चन बन जाए, तो इसके लिए क्या है कि अगर आप उसको शेयर कर दें तो उसका भी क्या हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, अंत में हम यही बोलेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें।